हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं जीके की क्लास। और जीके जो हमारा भूगोल से संबंधित है, सौरमंडल से। तो दोस्तों, देखेंगे हम इसके टॉप 10 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, वो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्पेशल सवाल है आज का। हमारे देश की आर्थिक राजधानी। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे देश की राजधानी सुना है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक राजधानी पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है वो है मुंबई। ठीक है। और आर्थिक राजधानी का मतलब है जहाँ आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की जो चला रहे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, जहाँ से राजस्व प्राप्त होता है, तो मुंबई इस तरीके से भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है दोस्तों। और यदि भारत की प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, जहाँ से शासन चलता है और जहाँ से आर्थिक व्यवस्था चलती है, मुंबई। ठीक है दोस्तों। तो भारत की यदि राजधानी पूछे तो नई दिल्ली, यदि आर्थिक शब्द लगाए तो क्या होगा? मुंबई। ठीक है दोस्तों। बाकी यदि ये ना हो आर्थिक शब्द, तब नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपग्रह होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना कि सैटेलाइट चला दिया। ठीक है, सैटेलाइट आकाश में छोड़ दिया, तो वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। और ये होते हैं प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा हो गया। ठीक है, पृथ्वी का। तो दोस्तों, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है। और एक बात यह है कि ये जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और तारों का भी। ठीक है। और इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ना ही प्रकाश होता है ग्रह का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो तीनों ही पृथ्वी की गति है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वैसे इसका उत्तर है घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की गति होती है घूर्णन गति। ठीक है। अब आपर के बारे में, जो ऊपर ये दो है, इनके बारे में समझा देता हूँ। चलिए, जैसे यह है परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, तो परिभ्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी अपना ही चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब अपनी ही जगह घूम रही होती है। ठीक है, जब पृथ्वी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर अक्ष पर घूमती है घूमती है तब उसे परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, उस गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। ठीक है दोस्तों। और ये कितनी अक्ष, अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है। और ये जो है परिक्रमण, जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे। देखिए, मैं इसे मिटा दूँ, 1 मिनट। देखिए, मान लीजिए सूर्य है। ठीक है दोस्तों, और ये पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी क्या कर रही है? स्वयं भी घूम रही है, घूमती घूमती ऐसे 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 ये अपना आप भी घूम रही है। और ये सूरज का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब ये अपनी जगह घूम रही है, तो अपनी जगह घूमने को क्या कहेंगे? परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों। और ये सूरज की चारों ओर भी घूम रही है इस तरीके से, तो इसको बोल देंगे परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया परिभ्रमण, परिक्रमण। और वैसे सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि पृथ्वी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों। और ये कैसे होती है? ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, घड़ी, जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे पश्चिम से
पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 14.98 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 14.98 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ 14 करोड़ भी है इसलिए मैंने लिखा है, 14 भी है और 15 भी। ठीक है, यदि दोनों हो 14 और 15 भी, ठीक है, तो आपको लगाना है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर पे। ठीक है दोस्तों, यदि 15 नहीं है तो आपको 14 पे लगाना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये गलती हो गया है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है हमारा यह है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, नीला ग्रह, नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह ऐसे। तो नीला ग्रह दोस्तों कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब नीला ग्रह किसको कहेंगे यदि पृथ्वी ना हो ऑप्शन में? ठीक है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा लेने वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिससे दिमाग चल जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि वरुण और ये है जो सॉरी अरुण है, अरुण ग्रह, इसका कलर कैसा है? नीला है। ठीक है दोस्तों, तो यदि पृथ्वी ऑप्शन में ना हो तब क्या उत्तर होगा? अरुण, क्योंकि अरुण का कलर कैसा है? नीला। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में ना हो पृथ्वी तो नीला ग्रह कौन सा माना जाएगा? अरुण। ठीक है दोस्तों, अर्थात वैसे नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन यदि पृथ्वी ऑप्शन में ना हो तो अरुण को कहेंगे। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं या नीला रंग किसका है? ठीक है, तो नीला रंग किसका है? अरुण का है। ठीक है, और पृथ्वी का नीला भी है और हरा भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये है कि बुध। ठीक है दोस्तों, बुध ग्रह, ठीक है, सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है 88 दिन में। ठीक है दोस्तों, 88 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों गुलाबी ग्रह है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। ठीक है दोस्तों, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। और जब ये 6 घंटे 4 बार गुणा करेंगे हम इनकी, ऐसे कर ले, ऐसे मान ले, तो 6 चौक 24। ठीक है, तो ये 34 साल 24 घंटे हो जाएंगे और 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, एक एक दिन होता है, तो 34 साल कितने हो जाएंगे ये दिन? 366। ठीक है दोस्तों, तो 366 कब होंगे? लीप ईयर बोलते हैं उसको। ये होता है सब में, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। 2024 ही चल रहा है, तो 2024 में इस बार कितने दिन थे? 29 दिन थे फरवरी में। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी में 29 दिन सब में ही आएंगे और वो भी 4 के पहाड़े में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 24 होगा, 24 अगली बार 28 में आएंगे। ठीक है, 29 की जो फरवरी होगी अगली 28 में होगी, 2028 में। उससे अगली जो होगी वो होगी 2032 में, अगले 2036 में, अगले 2040 में, अगली 2044 में, फिर 48 में, फिर 52, 56, 60, 64, 68, 72, इस तरीके से 4 के पहाड़े में चलती रहेगी। तो चौथे साल 366 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या अधिवर्ष। ठीक है दोस्तों, तो कितने दिन में चक्कर लगाती है सूर्य का पृथ्वी? 365 दिन में। ठीक है, यदि घंटे में आए तो इस तरीके से आपने ऑप्शन में टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना चक्कर कितने दिन में लगाती है?
तो दोस्तों पृथ्वी जो अपना चक्कर लगाती है वो एक दिन रात में चक्कर लगाती है, मतलब एक चक्कर 24 घंटे में वो पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, और उसमें दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मान लें। ठीक है, तो दिन रात 12-12 घंटे के, तो एक दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, और अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पहले में पता आता, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है एक दिन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।